श्री बाजीराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री छत्रसाल महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, वेतक महायज्ञ की, परमहंस श्री रामरतन दास महाराज की, परमहंस श्री बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस श्री चरणदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण गुरु, करुणानि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल कारण श्री दीनचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनियन चुराइयो किन, लाख तनी लाल लिया, मेरे जीवन यही जीवन, इन्हें पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोल बात पलन वालू मेरे को नेत्रे, यही जीवन, कदमों लाग करो सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत माशुक, बिचाशिक के दिल आए, बिचाशिक की दिल आए। धामधनी अक्षरातीत श्री राजसी ठाकुराणी जी जयपुर की दिव्य धरती आदर्श नगर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, वंदनीय हमारे पुजारी जी महाराज, सम्मानीय ट्रस्ट के सदस्यगण, समस्त सुंदर साथी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। तो कल की मजल में हमने देखा चले श्री राज के साथ,
लाल दास संग चले खाली लेकर हाथ, निभाई आखिर नो चले श्री राज की साथ, चले श्री राज की साथ। ये तीर्थ गुरु होई मिलिया, कछु न हुई खबर, एक मार दे तिहां विदा दिया, फिर लालच करी ऊपर, फिर लालच करी ऊपर। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाजूराज महारानी की। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल की मजा में हमने श्रवण किया कि हमारे धाम धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ठट्ठा से बड़े बंदर से कहो तो नलिया बंदर, और नलिया से कहो तो फिर सूरत के अंदर आप पहुंचे थे। तो सूरत के अंदर 17 महीने की लीला, और शिव जी भाई का घर जो है उसे श्री 5 महामंगलपुरी धाम बना दिया। और यहाँ विशेष विशेष कार्य भी हुए। एक प्रभाव पड़ा था वैष्णव संप्रदाय के अंदर गोविंद व्यास के आने से, और एक पड़खा पड़ा था वेदांत पक्ष के अंदर श्याम भट्ट और भीम भट्ट की जागृति हुई थी। फिर कलश ग्रंथ का अवतरण भी हुआ। कलश ग्रंथ रूपी वाणी और अन्य जो चिट्ठी बिहारी जी महाराज ने लिखी थी, जिसमें 3 बात का परहेज किया था, उसका जवाब भी श्री जी ने दे दिया, भेज दिया बिहारी जी महाराज जी के पास। तो दिल में दुखी हुए बिहारी जी और कहा, हम कहानी तुम्हें इन साथ। कलश ग्रंथ रूपी वाणी को भी अपनाया नहीं। तो आज दिन तक जो वाणी छिपी हुई थी, अप्सरा के अंदर भी जो वाणी प्रकट हुई थी, रास प्रकाश खटुतु और कलश का बीज, तो वो वाणी भी कहो तो प्रचार प्रसार में सुंदर साथ के हाथ में आई नहीं थी, क्योंकि बिहारी जी महाराज ने तभी भी इस वाणी को जाहिर होने नहीं दिया था। तब यहाँ जब कार्य कारण सर कहो तो सारी जिम्मेदारी सुंदर साथ के कहने से श्री जी ने अपने सिर पर ली, तो विशेष विशेष मंगलमय कार्य हुआ। एक कार्य यह भी था कि यह वाणी का अब प्रचार प्रसार होने लगा, यानी कि यहाँ से अब वाणी जाहिर हुई। और फिर श्री तारतम मंत्र, जिसकी 5 चौपाई अवतरण हुई, स्वयं हुई पहचान पीयूषोत्तम कया महामती नाम, अब में हुई जाहिर देखा वतन धनी श्री राम। श्री प्राणनाथ के रूप में जाहिर हुई श्री जी। मैं नाम श्रृंगार शोभा सरी, देश तुम्हारो लियो, अक्षरातीत मूल मिलावा वाली स्वरूप ही स्वयं हो तो यहाँ जागली लीला कर रहे हैं। सदगुरु महाराज स्वयं प्रकट होकर के कर बैठाए कि आवेश दियो मैं अंग, या गादी पर सिंहासन पर विराजमान करते हैं। भीम भाई को ये परम धाम के अंदर कहो सिर ऊंचा करने का नाम, यश कीर्ति या जस अर्श अजीम कहा इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर प्राप्त हुआ, श्री जी को सिंहासन में विराजमान करने का। सबसे पहले श्री अमलावती जी की वासना हमारे श्री बाजूराज महारानी तेजपुरी जी ने आरती की,
फिर उनको भी सिंहासन में पधरावनी करके गुण सुर की आरती सुंदर साधने की। इसीलिए श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज स्नान तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। 36,000 की शादी हुई। मैं आई बिहान दुल्हे को दुल्हा आया मुझ कारण। जाहिर में नहीं, बातों में कहो तो 36,000 की शादी इमाम बहंदी निष्कलंक बुद्धवता महामती श्री प्राणनाथ जी से। फिर जिनकी जरूरत थी वह सिंह महाराज जी को भी भेज दिया, वह भी आ गए। तो फिर हम तो कमर बांधी श्री निज धाम की काजल। अब यहाँ से लक्ष्य रखा दिल्ली की तरफ और हजरत करी लेने को मक्का। फतेह करी दज्जाल की कुछ करे दारुल मक्का। और जब सतगुरु महाराज जी के भविष्य को पूरा करने के लिए अब यहाँ से निकले, श्री देवचंद्र जी लाए दिल्ली अल्लाह कलाम। श्री जी आप जाहिर करी दिया मौलियों को ताम। जो सतगुरु महाराज किल्ली लेकर के आए थे तारतम रूपी, उस किल्ली के द्वारा तारतम ज्ञान के द्वारा वाणी के द्वारा कहो तो यहाँ अब श्री जी उस वाणी को जाहिर करके मोमिनों को ताम दे रहे। ताम यानी कि आत्मीय खुराक दे रहे वाणी से। सबको शारीरिक बुद्धि छुड़ा करके आत्मा की बुद्धि को प्रदान कर रहे हैं यहाँ। तो 500 की जमात के साथ श्री जी निकले। जमात में भी बड़े बड़े नामी प्रतिष्ठित सेठ साहूकार महाजन चौधरी धनी, कोई परिवार को लेकर चले, कोई छोड़कर चले। और जो इस समय जागनी ब्रह्मांड में श्री जी के साथ चलने वाले मौमिन, इनकी सिफत शब्दातीत है। आज हम 1-2 घंटे के लिए भी घर परिवार को छोड़ नहीं सकते। कर्म और धर्म टकराए तो धर्म एक तरफ रह जाता है, कर्म को हम प्रधानता देते हैं। तो यहाँ सब कुछ छोड़ करके एक ही साथ श्री जी के साथ चलना और अंतिम तक साथ निभाना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। इसीलिए कहा कि इन मोमिनों की सिफत तो साकार निराकार से भी बड़े शुद्ध साकार मूल मिलावा धनी के आगे हो। और यही 500 की जमात को लेकर के श्री जी स्वयं गुजरात 4 दिन रह करके सिद्धपुर के अंदर आए। और यहाँ सिद्धपुर के अंदर 22 दिन रहते हैं। तो यहाँ एक कहो तीर्थ गुरु थे। सिद्धपुर के अंदर बिंदु सरोवर आया है और यहाँ एक तीर्थ स्थान पर कहो एक आश्रम बना करके रहते थे। यह भगवान देवादास, वहां के वो पांडे थे, पंडित थे। तो बड़ी जगह थी उनके पास, तो उनकी जगह लेकर के यहीं जमात के साथ डेरा किया। चर्चा करने लगी। 22 दिन रहे और 22 दिन के बाद फिर दक्षिणा दे करके रहे। उनका कर भी तो चुकाना होगा ना। एक सोना मोर दे करके श्री प्राणनाथ जी ने प्रणाम करके विदाई दी। जब यहाँ से निकले, एक सोना मोर की लालच है भगवान रिवादास जी को। सोना मोर देख करके लालच आ गई कि थोड़े दूर तक विदाई देने जाऊं तो शायद दूसरी सोना मोर मिल जाए। तो जमात श्री जी के साथ चल रही थी। एक बैलगाड़ी के अंदर कहो श्री जी विराजमान है, जमात चल रही है मोमिनों की। और भगवान देवादास भी चले उनके साथ साथ जमात के साथ साधर और पालनपुर तक आए थे कि गोवर्धन भाई को पता चला कि भगवान रेवा जो है ये आर्थिक धन लालच के कारण पीछे पीछे चल रहा है।
तो फिर भगवान रेवा ने, गोवर्धन भाई ने भगवान रेवादास से कहा कि अरे भाई, क्या इन लौकिक धन के पीछे पड़ा है? जब भी देखो प्रणाम करो तो मात्र माया ही मांगते हो, लौकिक धन की इच्छाएं पूर्ति करते हो। ये तो बहुत ही दिव्य स्वरूप में पहुंचे हुए हैं, इनके पास तो अलौकिक खजाना है। अगर ताकत हो, हिम्मत हो तो ले लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो फिर भगवान रेवा को बुद्धि आई, तो जहां श्री जी बैलगाड़ी के ऊपर जा रहे थे वही बैलगाड़ी के आगे आकर के रास्ता रोक लिया और फिर श्री जी से कहता है कि जगाओ मेरी आत्मा। 22 दिन तक उन्हीं की जगह में थे, न कभी आया न कभी सुना कि कैसी चर्चा कर रही, कहाँ की चर्चा हो रही है। और आज बीच रास्ते में कहता है कि जगाओ मेरी आत्मा। लेकिन फिर चलते चलते श्री जी ने भी 4 सेकंड कह दिए कि याद करो निज धाम, यमुना ताल अक्षर मुकाम, 7 घाट अमिति ब्रजरास में भी तीसरे आयत। अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम तिक्का। जब ये 4 सेकंड दिए श्री जी ने, मंत्र के रूप में लेकर के भगवान रेवा आया अपने घर और आ करके यही एक पंडित था, गायत्री मंत्र का जाप करता था। उस गायत्री मंत्र को छोड़ करके यही जाप करने लगा। याद करो निज धाम, यमुना 7 घाट और अक्षर मुकाम, अमिति ब्रजरास में भी तीसरे आई त। अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम चित्ता। अब यहाँ श्री जी तो पालनपुर से आकर मेहरता की तरफ जा रहे हैं, लेकिन स्वामी श्री लालदास जी महाराज भगवान रेवा की वितक आई है तो उन्हीं की वितक पहले सुनाते बीच में। अब ये जाप करते करते भगवान रेवादास को 6 मास हो चुके और उन्हीं के पास में रहने वाले थे केशव भट्ट। तो एक दिन भगवान रेवा के मुख से केशव भट्ट ने सुना कि ये तो कुछ गायत्री मंत्र की जगह ओम भूप भस्म की जगह कुछ और ही बोल रहा है। तो पूछा कि अरे भाई, ये रेवा आप क्या बोल रहे हो, ये कौन सा मंत्र है? तो रेवादास ने कहा कि 6 मास पहले एक क्षत्रिय आए थे, उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया था, उसी मंत्र का जाप कर रहा हूं। कौन सा मंत्र है मुझे बताओ। तो भगवान रेवा ने बता दिया, सुना दिया केशव भट्ट को कि याद करो निज धाम, यमुना 7 घाट और अक्षर मुकाम, अमिति ब्रजरास में भी तीसरे आए त। अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम तिक्त। इतना सुनते तो केशवदास महाराज जी की आत्मा जागृत हो गई और कहने लगे, अरे यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान। अब मैं उत ही जात हूँ, मुझे आया ईमान। इन्हीं को कहते हैं सुन्नत जमात, जो सुनते ही ईमान लेकर आने वाले मौमिन, यह सुन्नत जमात के अंदर है। 6 महीने से भगवान रेवा जाप कर रहा है, आत्मा जागृत नहीं हुई और वही मंत्र सुना दिया यहाँ केशवदास महाराज जी को। तो सुनते ही देखा है प्राणनाथ जी को, दर्शन तक नहीं किए। तो धिक्कार है रेवा, एक क्षत्रिय कह के रह गया। वह तो अक्षरातीत था, तुमने कहीं पहचाना। वह तो स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे स्वरूप, जिनकी सारी दुनिया खोज करती है, जिनके लिए व्रत जप तप करती है, जिनके लिए साधना करती है, वही स्वरूप तो आए थे। अब मुझे तो पूरी तरह से ईमान आ गया इस स्वरूप के ऊपर, अन्य कोई नहीं है, वही परमात्मा का स्वरूप सुप्रीम श्री कृष्ण है। मैं तो वहीं जाता हूँ उनके पास। कहाँ गए? इस तरफ गए, मेहता की तरफ गए। सीधा केशवदास जी निकल गए।
और निकल गए। और केशव दास जी जब निकले अपने घर से श्री जी की खोज करने के लिए, तो श्री जी इस समय मेहरता की लीला करते हुए पहुंच गए थे। कहाँ? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में यहाँ आए केशव दास जी, रामचंद्र पंसारी की दुकान पर आए, पूछताछ की कि भाई वो महात्मा जी कहाँ है। तो पूछते पूछते फिर पहुंचे लाल दरवाजा की हवेली में। यहाँ लाल दरवाजा की एक हवेली के अंदर श्री जी विराजमान थे। यहाँ के दर्शन किया, पूरी तरह से सुनते ईमान जिनको आ गया हो, तो यहाँ जब श्री जी से मिलाप हो, दर्शन हो और उनके श्री मुख से जब चर्चा सुने तो क्या होगा उनका। पूरी तरह से ईमानदार होकर के आत्मा समर्पित करके बैठ गए, चर्चा सुनने के लिए वाणी को श्रवण किया। थोड़े समय पास में रहे और फिर वापस आए अपने घर, और घर को ही मंदिर बना दिया। आ करके फिर भगवान रिवा की भी जागनी करते हैं, उनको भी तारतम देते हैं। अन्य कई 50-60 सुंदर साथ को बैठा करके चर्चा सुना करके अन्य की भी जागनी की। और फिर कहते अभी मेरा घर ही मंदिर है, आप लोग यहाँ बैठो, सत्संग करो, भजन कीर्तन करो, अब तो मैं जाता हूँ उन्हीं के पास। फिर वापस आ गए श्री जी के पास और श्री जी की जमात में शामिल हो गए, जागनी लीला के अंदर, और सेवा का कार्य करने लगे। और यही केशवदास महाराज जिनकी गुमटी कहो तो आज भी पन्ना धाम के अंदर श्री बाईजीराज महारानी मंदिर जो है उनके पीछे बनी हुई है। और यही केशवदास महाराज कौन है? क्या सेवा मिली थी इनको? अंतिम समय में श्री जी का हुक्म हुआ था कि इनको पानी की जिंद तैयार करके आना है। ताश्री मुखवाणी तारतम सागर 2 मास और 10 दिन में तैयार किया था उन्होंने जिंद। और जिंद तैयार करके फिर श्री जी के चरणों में प्रणाम करके धाम में उठे थे। ये वही केशवदास महाराज जी है। तो यहाँ कार्य कारसर कहो तो वितक आई थी केशवदास महाराज जी की, लेकिन इस समय श्री जी चल रहे जागनी यात्रा में हम उनके साथ पहुंचेंगे। कहाँ? मेहरता के अंदर। श्री जी आ गए पालनपुर से मेहरता में, और इतनी बड़ी 500 की जमात लेकर के जब मेहरता में पहुंचे तो वहां की प्रजा की 4 आंख हो गई। अरे इतनी बड़ी जमात साथ में लेकर चल रहे हैं तो जरूर बहुत ही बड़े महात्मा जी होंगे, क्योंकि सभी शिष्यों की मेजोरिटी से ही गुरु की कल्पना करते हैं, वेशभूषा से उनकी पहचान करते हैं। ये कितने बड़े होंगे। तो यह जाहिरी सभा को देख करके, जमात को देख करके विचार कर रहे हैं कि इतनी बड़ी जमात। और एक यहाँ खुद मेहरता के अंदर एक जबरदस्त थे, उनके भी कई शिष्य थे, ज्ञानी थे, सभी प्रकार का इल्म उनके पास था, जिनका नाम है लावानंद यति। तो कि एक तो हमारे मेहरता में लावानंद यति बैठे ही है, दूसरे ही आए, अब ये दोनों में बड़े कौन? तो वहां की प्रजा ने विचार किया कि दोनों के बीच में शास्त्रार्थ रख देते, देखते कौन बड़ा है, कौन विजय करता है। तो शास्त्रार्थ रख दिया। और फिर यहाँ अब लावानंद यति से चर्चा होने लगी। चर्चा होते होते 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। देखो कितना बड़ा होगा लावानंद यति ज्ञानी कि 9 दिन तक श्री जी के सामने ज्ञान में भी टिका हुआ है। अब 9 दिन तक तो सामना किया श्री जी का, लेकिन 10वें दिन कहो तो पानी पानी हो गया लावानंद यति।
श्री जी के सामने उनका कुछ भी जोर चला नहीं, एक भी प्रश्न का उत्तर देने की उसके पास ताकत न रही, ज्ञान नहीं रहा। तो बड़ी मन उसने विचार किया, अब तो मेरा महत्व चला जाएगा, मेरी शिष्यों के बीच में से, समाज के बीच में से मेहता में मेरी नाक कट जाएगी, अब क्या करूं। तो फिर घर आकर के अपना दूसरी जो विद्या थी, ज्ञान था, उसका प्रयोग करने लगा, जिसको हम कहते हैं काला हिला, यानी कि तांत्रिक ज्ञान। तो उसके पास जो मैली विद्या थी, उसके द्वारा उस श्री जी के ऊपर प्रयोग करने लगा कि मारू दाब के पहाड़ से इनको घरो उल्टाए, सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए उपाय, घर पर्वत उठ्या नहीं तब हार के बैठो ठोर, पंच वासना सब देव जहां खड़े, तंत्र मंत्र चले क्योर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो घर पर आकर के एक एक कहो जो उसके पास मंत्र साधे हुए थे, दैत्यों के मंत्र, प्रेतात्माओं के मंत्र, क्योंकि यह मंत्र उसी से मिलते हैं। तो उसे एक एक मंत्र का प्रयोग करने लगा कि इनको बड़े बड़े पहाड़ उठा करके उनके पहाड़ के नीचे दबा करके मैं खत्म कर दूं, घर उठा करके नीचे दबा दूं, ऊपर से नीचे फेंक दूं, लटका दूं, लेकिन न घर उठा, न पर्वत उठा, न दाब सका, न मार सका। कोई भी मंत्र एक के बाद जितने भी मंत्र उसने दैत्यों के साधे हुए थे, वो सारे मंत्रों का प्रयोग कर लिया, लेकिन एक भी मंत्र उसका यहाँ काम नहीं आ रहा था। श्री जी को कुछ असर ही नहीं कर रहा था। तब वितरकार स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि पंच वासना देव जहां गड़े, ता तंत्र मंत्र चले क्यों। इनकी तो चारों और पहरेदार के रूप में पंच वासना स्वयं खड़ी है। अक्षर की पांच वासना, जिनको पंच वासना कहते हैं ना, भगवान महाविष्णु कहो, भगवान शिव कहो, शंकादिक ऋषि कहो, कबीर साहिब कहो और सुखदेव मुनि कहो, ये पांचों वासना यहाँ रक्षा करने के लिए पहरेदारी कर रही है। तो श्री जी को कोई भी मंत्र तंत्र या हथियार को स्पर्श कर सकता नहीं। जब सभी प्रकार से उसकी हार हुई तो फिर वह भी काला मुख लेके शर्मिंदा होकर के चुप करके बैठ गया। अब यह मेहता के अंदर कहो चर्चा होने लगी और लावानंद जति को जब परास्त कर दिया तो मेहता की प्रजा तो चारों ओर से टूट पड़ी श्री जी के पास दर्शन करने के लिए कि ऐसे कौन से महात्मा है कि लावानंद जति को भी परास्त कर दिया। तो चारों ओर से लोग आने लगे दर्शन के लिए और मेहता में बहुत बड़ा शोर पड़ गया चर्चा का। जैसे एक मधपुड़ा होता है, मधपुड़ा के अंदर कहो एक मक्खा होता है, उस मक्खे को चारों ओर से मधुमक्खी घेर लेती है, उसी तरह से माँ की प्रजा ने चारों ओर से श्री जी को घेर लिया। सुंदर साथ बड़ी मात्रा में आने लगी। दो चार के नाम भी हम श्रवण करते, अपने कान को पवित्र करते हैं। चापसी बाई आई, रघुनाथ आए, मकरंद भाई आए, मोहन भाई, मनोहर भाई, साधु, नंदराम, रिखेश्वर, जीवनदास, लक्ष्मी बाई, रंभा बाई, जादी बाई, कुशली बाई, चांद बाई, मोज बाई, भाग बाई, तेज बाई, राधा बाई, बेन बाई और आए मुरलीधर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये मुरलीधर भाई आए, क्या सेवा थी इनकी। अष्टभर की सेवा में सबसे आगे आसन लगा करके सन्मुख श्रवण देते हैं, मुरलीधर बनाए, आसन नेत्र ना लगावी, रही दृष्टि दृष्टा जुड़ाए। सबसे आगे हो करके सन्मुख बैठ करके एक फिर सन्मुख बैठना मात्र नहीं,
धनी की नजर से नजर मिला करके चर्चा एकाग्र मन से सुनते थे, जिससे उनकी अवस्था कैसी हो गई थी सुनते सुनते। पता है ना सबको कैसी हो गई थी? सुना है कभी? क्या हुआ था अंतिम में उनके साथ? सुंदर साथ को लगा कि मात्र चर्चा सुनते हैं, चर्चा के अलावा तो अन्य कोई सेवा में शामिल होते नहीं है, कभी भी आगे पीछे दिखाई नहीं देते हैं। इतनी बड़ी जमात है, कुछ सेवा भी करनी चाहिए इनको। कंप्लेंट पहुंची महाराजा छत्रसाल जी के पास, तो छत्रसाल महाराज जी ने जा करके कहा कि अरे भाई, आप क्यों कोई सेवा में नहीं आते, श्री जी के पास नहीं जाते, उनको प्रणाम नहीं करते, आगे पीछे उनके पास भी आना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, मात्र चर्चा सुन करके निकल जाते हो। चलो मैं आपको लेकर के चलता हूँ। महाराजा छत्रसाल जी उनको समझा करके ले आए, और जब महामंत्री श्री प्राणनाथ जी साक्षात स्वरूप विराजमान बंगला दरबार के अंदर, और मुरलीधर भाई ने प्रणाम किया, महाराजा छत्रसाल जी ने प्रणाम करवाया। तो जैसे ही मुरलीधर भाई ने प्रणाम किया, थोड़ी देर हुई, महाराजा छत्रसाल जी कहते उठो भाई, पहले तो आते नहीं थे, प्रणाम करते नहीं थे, अब उठते नहीं हो। तो श्री जी ने कहा अब तो ये उठ गए, उठा लो। अंदर से पूरी तरह से समर्पित थे, उनको जाहिर में आकर के प्रणाम करने की इस तरह से जरूरत नहीं थी, और प्रणाम किया तो एक ही बार दूसरी बार प्रणाम करने के लिए वो रहे नहीं मुरलीधर भाई। इस तरह से चर्चा को उन्होंने अंदर अपनाया हुआ था, आचरण के अंदर लिया हुआ था, अंदर उनका गहन चिंतन था, समर्पण था, वो कोई जानता नहीं था। तो प्रागमल भाई की तरह कहो कि मुरलीधर भाई भी हमारे लिए दृष्टांत बन गए। और वो कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ इस महर्ता के अंदर कहो रहने वाले हैं, इनकी जागनी या महर्ता में हुई है। अब यहाँ मुरलीधर भाई भी आए, कई सुंदर सा भाई धर्म में समर्पित हुए, और एक आते हैं आगेवान जिनका नाम था अग्रवाल बनियामिने, आया राजा राम समेत कबीला आपने सेवा करी तमाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अग्रवाल बनिया में से कहो तो आए राजा राम भाई। यह भी चर्चा सुनकर के इस तरह से समर्पित हो गए, उनके पीछे पीछे जाजन भंडारी आए, यह भी चर्चा सुनकर के समर्पित हो गए, और ये दोनों परिवार इस तरह से श्री जी की सेवा करने लगे कि आज दिन तक उनकी सेवा चल रही है। राजा राम भाई वो आए तो वो तो तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, और उनके माध्यम से कई सुंदर साथ भी आए, धर्म में शामिल हुए। और श्री जी जब यहाँ से निकल जाते हैं तो विचार करते हैं कि मन तो दिया किसने देखा, फिर तन तो मैं दे नहीं सकता, इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन धन की मेरे पास कोई कमी ही नहीं है। तन मन धन आबाद, आत्मा मैंने पहले ही समर्पित कर दी है। तो फिर जहां जहां श्री जी पहुंचते थे कहा कि आपके पास जितनी भी जमात आई प्लस हो, चिंता मत करना, उनका खर्च जो है ना सारा मैं यहाँ से लीजिएगा। देखो चिंता नीचे वाले को है कि ऊपर वाले को है? अब जैसे ही सूरत से अभी निकले ही है ना, 22 दिन सिद्धपुर रह करके महर्ता ही पहुंचे हैं कि फिर आ गया एक जबरदस्त सेठ राजा राम भाई कि सारी सेवा मेरी धन की, जितना भी आए, जितनी भी बड़ी जमा, जितना भी धन खर्च हो,
और धन के साथ साथ फिर एक पतली सी नाजुक यानी कि मुलायम रेशमी कम्बल भी श्री जी की सेवा के लिए भेजते थे। इस तरह से यहाँ राजा राम भाई की मेहता में जाजन भंडारी की कहो जागनी हुई तो हलचल मच गई और कहो तो सुंदर साथियां आने लगे। अब सुनी बात जब जसवंत की तब पाती लिखी तो यह भट्ट गोवर्धन ले चले पैगाम पहुंचा में सोया। अब यहाँ जसवंत राजा हिंदू राजा था, हिंदू धर्म में वो कट्टर है। श्री जी साहिब जी ने यह सुना तो गोवर्धन भाई के ऊपर हुक्म हुआ कि आप जाइए और जा करके जसवंत राजा को समझाइए क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रवेश करना है, धर्म युद्ध करना है। अगर धर्म युद्ध से वो न माने तो कर्म युद्ध करने के लिए भी कोई राजा चाहिए। तो गोवर्धन भाई गए पैगाम लेकर के सिंध नदी के पार अटक गए यहाँ जसवंत राजा के पास। अब यहाँ श्री जी जागनी लीला कर रही, चर्चा हो रही, सुंदर साथ की जागनी हो रही। एक दिन कहो तो शाम का समय था, बाग में टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे और 4:30 का समय हुआ होगा कि मुल्ला ने मुन्नारे के ऊपर चढ़ करके बाग लगाई। ला ला लिल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब यह शब्द श्री जी के कान में पड़ा कि ला अल्लाह लिल्लाह, ला तो नहीं हो कहा मतलब शर जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, इल्लाह तो अक्षर भगवान है, पर इल्लाह तो लिल्लाह तो स्वयं अक्षरातीत है। तो अक्षरातीत से संदेश लेकर आने वाले स्वयं मोहम्मद साहेब। तो जरूर कुरान के अंदर हमारी बातें लिखी हुई है। फिर यह तो देवचंद्र जी कही थी, तासी आए तुम दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हम। सदगुरु महाराज जी ने भी कहा था कि देखो उस दाम से तो ब्रह्म सृष्टि के अलावा, सूर्य के अलावा इस धरती के ऊपर संसार के अंदर कोई आया ही नहीं। तो फिर उस लिल्लाह की परम धाम की बात करने वाले ये बांग दी पुकार करने के लिए तो इंद्रावती जी दावा करती है मेरे ही लिए है, ताकि यह शब्द मेरे कान के अंदर पहुंचे। ये मेरे कान तक पहुंचाने के लिए 1000 वर्ष पहले कहो मोहम्मद साहिब ने ये रिवाज निकाला कि भाई चंदा इकट्ठा किया, डोनेशन दिया ना, मांग करके एक बड़ी ऊंची मस्जिद बनाई और मस्जिद को ऊपर मुल्ला को चढ़ा करके कहो बांग लगाने की एक रस्म चलाई ताकि ये बांग मेरे कान तक पहुंच सके। तब मैं दावा न लूं कि मोहम्मद साहिब आए तो मेरे लिए आए हैं, माँ का जो ज्ञान आया, कुरान आया तो मेरे लिए आया है, तो फिर मैं नहीं लाऊंगा तो कौन इस ज्ञान को अपने सिर पर लेंगे। इसलिए महामती कहे साथ जी हालो ईशा का इलम, अब मोहम्मद को मिल चले कहो कहा दिन आदम। यहाँ तक ईशा का इलम यानी सतगुरु महाराज जी का ज्ञान, तांतम ज्ञान, और उस ज्ञान को लेकर के एक पक्ष से चल रहे थे। हिंदू धर्म ग्रंथ उस वेद पुराण शास्त्र की साक्षी देकर के चल रहे थे, तारतम को समझा रहे थे। अब तो यहाँ से मोहम्मद का मिल चले यानी कि मोहम्मद के ज्ञान को भी अपना लिया। कुरान पक्ष के ज्ञान के अंदर जो साक्षी प्रमाण थे उस प्रमाण को भी अपना लिया। अब दोनों को साथ में लेकर के चले तो श्री जी का खिताब हो गया अहमद। मोहम्मद आए ईशा मिले तब अहमद कलाई शाम, शाम मिले मेहंदी मिले तो ये 3 दिन हुए इमाम। तो अब बात समझ में आ गई, बहुत प्रसन्न हुए। अब तो उस दिल्ली वाले को देख लेंगे औरंगजेब को, उसके धर्म ग्रंथ द्वारा उसका मुख मर्दन करेंगे, उसकी जागनी करेंगे। तो आए और आकर के यह बात सबसे पहले किसको सुनाई, किसको सुनाई? क्यों? 500 की जमात लेकर चले हैं, लेकिन आकर के ये खुशखबरी सबसे पहले लालदास जी महाराज जी को सुनाए। अब वो तो सूरत में ही आए, लेकिन दिल की कितने अनुकूल थे लालदास जी महाराज। तो सबसे पहले आकर बात कोई नहीं हो तो किसको सुनाएंगे?
जो दिल के करीब होता है, दुल्हन वही जो दुल्हा मन गाए। तो लालदास जी महाराज जी को कहा कि आज मैंने एक बात पाई है। तो लालदास जी भी खुश होकर कहते हैं, क्या बात है, क्या हुआ? तो कहा, श्री देवचंद्र जी ने कही थी, आवे सकुल सकुमार, तुम जेल देख पीछे मेरे पहुंचे परवर अधिकार। सतगुरु महाराज ने कहा था कि परमधाम से 12,000 आए हैं, उसमें भी 2 सखी विशेष जिनके परात्म मिलाओ में हंस रही है, ये साकुंडल सुकुमार। और ये 2 सखी आ गई तो समझ लो 12,000 आ गई, 2 जगी तो 12,000 जग गए न। 2 में से एक निश्चिंत वो दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ बादशाह औरंगजेब है और सुकुमार बाई की वासना है। अब उनके पास हम कुरान के माध्यम से पैगाम पहुंचाने के लिए जाएंगे, अब लड़ाई करने को जाएंगे पास सुल्तान। तब मेहरता के अंदर 4 मास रहते हैं और फिर यहाँ से श्री जी जमात के साथ निकलते, विचार विमर्श करके फिर यहाँ से निकले तो गोकुल मथुरा होते हुए आगरा में पहुंचे और आगरा के अंदर एक हवेली ली, उस हवेली के अंदर विराजमान हुए। और फिर सारी जो जमात थी, इतनी बड़ी जमात, अब धर्म युद्ध करने के लिए सबको लेकर दिल्ली के अंदर प्रवेश कैसे करें? फिर जमात के अंदर स्त्री जाति भी है, नारी भी है, फिर बच्चे भी है, बुढ़े भी है ना, हमारे मतलब कि उम्र वाले जो होते हैं वो वृद्धावस्था में पहुंची हुई, सभी प्रकार के सुंदर साथ है, रोगी भी है, कोई बीमार भी है। इसलिए सभी पूरी जमात को यहाँ रखा आगरा की हवेली के अंदर। और थोड़े से मोमिन जो थे, सुंदर साथ जो थे, जो धर्म युद्ध में मददगार बन सके, ऐसे मोमिनों को लेकर के अब दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ आगरा की हवेली में सुंदर साथ की जिम्मेदारी सौंप दी श्री बाईजूराज महारानी को। तो महारानी जी यहाँ सुंदर साथ की देखरेख करती है और श्री जी दिल्ली के अंदर आ गए, पूरे विठल गौर सैयद की हवेली में आकर के विराजमान हुए। यहाँ 15-20 सुंदर साथ आते हैं श्री जी से मिलने के लिए। उसमें आए सबसे पहले कौन? चिंतामणि भाई। कहाँ के थे? ठट्ठानगर के। फिर लालमन आए, हीराराम आए, चौधरी आए, रामचंद्र भाई आए। वो थोड़े दिन रहते फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। फिर मुल्क चंद आते हैं, शेख बदल भाई भी यहाँ आए। और शेख बदल भाई की जागनी कहाँ होती है? कहाँ? कहा जाता है कि शेख बदल भाई की जागनी मस्कत बंदर में होती है। जो दरंगा बाईजूराज महारानी के नाम से पैसा उठाने के लिए आता था और जिनको चर्चा में रस पड़ गया तो रोज उसी बहाना से आकर के बैठता था सुनने के लिए, उसमें थे ये शेख बदल भाई। तो वहां मस्कत बंदर में उनकी जागनी हो गई थी और इस समय आप दिल्ली में आ गए अब श्री जी के पास। तो एक हाथ राइट तो एक लेफ्ट बन जाते ना, एक तरफ लालदास जी महाराज, एक तरफ शेख बदल भाई। अब दोनों ये हमेशा धर्म युद्ध में अंतिम तक को जागने मिला में भी साथ देने वाले हैं। फिर यहाँ अंतराम भाई आए, तुलसीदास आए, बिहारी दास आए, हरिराम आए, उनका बेटा हीरा मन आए और मुकुंद दास ये दूसरे मुकुंद दास आए। फिर जब यहाँ विठलपुरे गौर सैयद की हवेली में श्री जी बैठ करके विचार विमर्श और चर्चा मोमिनों से कर रहे हैं तो मेहरता से वो भेजा था जशवंत राजा के पास। किसको? गोवर्धन भाई को। तो गोवर्धन भाई वहां रह करके उनको समझाते हैं, लेकिन उनको छाट न लागे, खेता भाई की तरह कहो, तो वह भी धर्म में शामिल हुए नहीं, तारतम्य के संदेश को अपनाया नहीं। तो गोवर्धन भाई आ गए वापस, लेकिन वापस दिल्ली में है श्री जी पता है। अब दिल्ली में किस जगह पर विराजमान है वो पता नहीं था, तो छानबीन करने लगे। अब पहुंच गए छानबीन करते करते गंगाराम भाई की दुकान में, और गंगाराम की दुकान में बैठ करके फिर वहां चर्चा करने लगे। तो 2-4 सुंदर साथ की जागनी भी करते हैं। गंगाराम भाई को ही जगा दिया
अब ये दिल्ली के और ये 12 मोमिनों में भी शामिल होंगे। धर्म युद्ध में ऐसे जागृत हो गए गंगाराम भाई। फिर आशाजीत भाई जागते हैं, नैनसुख भाई सबको समझाते हैं। फिर एक दिन कहो तो उर्दू बाजार में जाते कोई काम विशेष गोवर्धन भाई, तो वहां उनको मिले जाते ही गरीबदास यानी कि नागजी भाई। पूछा श्री जी साहिब जी क्या कहाँ पर विराजमान है, तो कहा पूरे विठल और सैयद की हवेली में। तो मेरा संदेश देना मैं आ गया हूँ और सुबह सुबह श्री जी के पास उनके चरणों में मैं उपस्थित होगा प्रणाम करने के लिए। तो गरीबदास आए और आकर के गोवर्धन भाई का संदेश दिया श्री जी को। दूसरा दिन हुआ, सुबह सुबह कहो तो यहाँ गोवर्धन भाई अपने जो जागने की सुंदर साथ को लेकर के गंगाराम भाई को नैनसुख भाई को और लेकर के आ गए श्री जी के पास और प्रणाम करते और सारी हकीकत बताई। अब यहाँ पूरे विठल गौर सैयद की हवेली से श्री जी आ गए लाल दरवाजा की हवेली में। अब यहाँ विराजमान होकर के यहाँ आए सकुमार को बाती लिखी बनाए, 22 प्रश्न दिल में लिखे चित सुलाए। अब 22 प्रश्न बनाए, मतलब कि सकुमार भाई औरंगजेब को जागृत करने के लिए वो ऐसे कैसे उनसे मुलाकात हो जाएगी, उनके लिए चिट्ठी तैयार कर रहे थे मोमिना। तो रात दिन यहाँ मेहनत कर रहे श्री जी और श्री जी के साथ लगे हुए लालदास जी महाराज और अन्य मोमिना, और चिट्ठी तैयार की कि चलो मुलाकात न हो तो चिट्ठी ही पहुंचा देते हैं औरंगजेब के पास। और चिट्ठी बना करके फिर जब आशाजीत भाई आए तो आशाजीत भाई को सुनाई, इस तरह से इस चिट्ठी के द्वारा हमें संदेश देना है। तो आशाजीत भाई चिट्ठी पढ़ करके कहते हैं कि अरे वो तो शरीयत का कट्टर है बादशाह, सुबह सुबह उठ करके हिंदू का मुख देखना भी पसंद नहीं करता है। फिर हिंदी अक्षर में लिखा है, वो तो देखेगा भी नहीं, पढ़ने की तो बात ही छोड़ दो। तो फिर काम हुआ नहीं, 2 महीना यहाँ रहे, बैठ करके चर्चा की, विचार विमर्श करने लगे। और 2 महीना के बाद कहो फिर यहाँ हवेली बदलते हैं, लेकिन यहाँ फिर लाल दरवाजा की हवेली में चंचल भाई भी आते हैं, दयाराम भाई भी आते हैं, उनकी जागनी होगी दिल्ली के सुंदर साथ। और ऐसे जागे चंचल भाई दयाराम भाई ये भी 12 मोमिन में जागनी धर्म युद्ध में कहो तो शामिल होंगे। फिर हर प्रसाद भाई आते, हरकरण भाई आते, भिखारी दास आए, उन्होंने उपली पहचान की श्री जी की। अब गंगाराम भाई ऐसे जागे कि श्री जी के पास जब भी आते तो कुछ न कुछ लेकर आते थे, खाली हाथ जाते ही नहीं थे। फिर ये चंचल भाई जो है हमेशा उनकी नजर कहो तो श्री जी के ऊपर रहती थी। उनकी दुकान थी तो दुकान में से श्री जी के लिए जो अच्छा लगे वो सबकी नजर चुरा करके अच्छी अच्छी चीज ला करके श्री जी के चरणों में रखते थे। और दयाराम भाई भी कभी भी आए तो मेवा मिठाई पकवान लेकर आते थे श्री जी के पास। एक यहाँ आए महाजन जेठा वेदांती, ये निराकार ब्रह्म को मानने वाले वेदांत पक्ष के थे। उन्होंने चर्चा सुनी, चर्चा सुन करके कबूल तो किया कि निराकार के परे की बात है, सत्य है, सुप्रीम है, कृष्ण है, परमात्मा है, लेकिन धर्म को, अपने स्थान को, अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ करके निजानंद संप्रदाय में शामिल हो सके नहीं, वो निराकार ब्रह्म को छोड़ पाए नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यह विचार विमर्श कर रहे थे, अभी लाल दरवाजे की हवेली नहीं है। तो यहाँ उपली दृष्टि होती है लक्ष्मीदास जी के ऊपर। कहाँ के थे लक्ष्मीदास जी? कहाँ के हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है लक्ष्मीदास जी का। कहाँ के थे? अरे भाई बोलो तो सही, बहन बोल दो, भाई बोल दो, कोई तो बोलो। तो ही आगे जाऊं मैं। अब संडे है ना कल के, सैटरडे
कल रविवार है ना, कल प्रश्नोत्तरी होगी ना, यही प्रश्न पूछेंगे कि वे लक्ष्मीदास जी कहाँ के थे, तो सब पढ़ के आएंगे। लेकिन देख करके आना कि लक्ष्मीदास जी कहाँ के थे, शायद चर्चा करते करते मुख से निकल भी जाए, पता नहीं। तो यहाँ लक्ष्मीदास जी के ऊपर उपली दृष्टि की, मतलब कि राजी महाराज ने दिल में उनके हंसी करने का विचार हो गया। देखो राजी भी कैसे, धन्य लक्ष्मीदास जी। क्या विचार किया कि लक्ष्मीदास जी की हंसी करते, मस्करी करते उनके साथ राजी को ये लीला करने का मन में आया। तो फिर राजी महाराज ने दर्शन दिया लक्ष्मीदास जी को, रोज दर्शन देने लगे। फिर आरोपते भी है लक्ष्मीदास जी के वहां, बातें करने लगे। अब उस समय दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सदगुरु महाराज जी ने आड़ी का लीला की थी, तो दिन में 3-3 वक्त दर्शन देते थे। और यहाँ श्री जी की जागनी लीला चल रही है, तो यहाँ भी सुंदर साथ को जब जब जरूरत पड़ती थी तो दर्शन की लीला हो जाती थी। कभी भी आवेश स्वरूप आकर के प्रकट हो जाता है। तो ये तो लक्ष्मीदास जी तो शिष्य ही थे सदगुरु महाराज जी के, तो उन्होंने तो पहले से ऐसे भी कृष्ण जी के दर्शन कितने किए होंगे। तो यहाँ ये दर्शन दिया, बातचीत करने लगे, आरंभ दिए हैं। और एक दिन जब प्रकट हुई श्री राजी महाराज, तो लक्ष्मीदास जी को बात करते करते कहते हैं कि हे लक्ष्मीदास जी, आज से 8वें दिन कहो सकुमार बाई की जागनी आपके हाथों से होगी। सुना करके अंतर ध्यान हो गए। लक्ष्मीदास जी तो खुश हो गए। सकुमार बाई की जागने के लिए इतनी श्री महाराज मेहनत कर रहे, श्री जी मेहनत कर रहे, और वो जागनी तो मेरे हाथों से होगी। इतना बड़ा बादशाह औरंगजेब को जगाना। तो तुरंत ही बेटी और पत्नी को लेकर के आ गए सूरत से दिल्ली। कहाँ के थे? तो दिल्ली आए लाल दरवाजा की हवेली में, और आ करके श्री ब्रह्मनाथ जी को प्रणाम किया, दर्शन किया और कहा आज से सकुमार बाई आवे 8वें दिन, तब राज बड़ो आदर कियो, कहीं बैठा हो जोड़े सैयन। कि राजे ने मुझे दर्शन देकर के कहा है कि आज से 8वें दिन मेरे हाथों से सकुमार बाई की जागनी होगी। तो श्री जी ने कहा अरे वह तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ इति स ब्रह्म संविद पियाजी समर्थ है, और जिनके माध्यम से जो कराना चाहे उनके द्वारा वो कार्य करा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के ऊपर भी राज्य की कृपा मेहर बरस सकती है। और उसमें लेकिन विशेष सकुमार बाई की जागने के लिए आपको चुन लिया, ये तो बहुत ही बड़ा महान कार्य है। आपको तो मेरे से भी आगे होकर के काम करना चाहिए। जागने का आगे होकर मेरे से भी ऊंचे आसन पर बैठ करके जागनी करो आप। पर आगे नहीं हो सकते हैं तो सुंदर साथ को कहा मेरे जोड़े ही आसन बिठा दो, मेरे पास ही बैठ जाएंगे। लक्ष्मीदास जी की बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ गया। उन्होंने कहा आगे तो हिम्मत नहीं है बैठने की, लेकिन जोड़े बैठ करके सकुमार बाई को जगाएंगे। बैठ गए श्री जी के साथ एक ही लेवल में, उसी कहो बाजू में आसन डाल करके अब बैठ गए। चर्चा सुनने लगे, चर्चा होने लगी। दिन 2-3 जोड़े बैठा, फिर आरी आई शर्म, शाम भीम ताना मारते तब दिल हुआ नरम। अब 2-3 दिन तो हो गए। यहाँ जमात में कोई मामूली है कि गोवर्धन भाई कहो, श्याम भट्ट कहो, भीम भट्ट कहो, श्री जी के साथ एक ही लेवल में बैठे, सहन होगा उनसे?
तो देखने लगे, आगे पीछे आते देखते हुए और तिरछी नजर से देखते हुए ताने मारते, देख लेंगे 8वें दिन। तो थोड़ा दिल नरम हुआ लक्ष्मीदास जी का कि मैंने गलती कर दी, जोड़े तो नहीं बैठना चाहिए था मुझे, लेकिन अब क्या करे, बैठ गए। करते करते जब 8वें दिन हुए, भई से राज दिया दीदार, तब इनने अर्ज करी, करो पूरा परवरदिगार। 7 दिन हो चुके, अभी तक कहो तो सतकुमार बाई की वासना जागृत नहीं हुई। अब 8वां दिन हुआ तो फिर से राज जी ने आकर के दीदार दिया लक्ष्मीदास जी को। तो चरण पकड़ ली लक्ष्मीदास जी ने कि हे धनी कृपा करो, आपने कहा था कि 8वें दिन सतकुमार बाई आएगी, यहाँ तो आई नहीं। ये बिंबा ये तना मारे शाम भट्ट मुझे तिरछे वचन कह रहे, जल्दी से लाओ सतकुमार बाई की वासना को मैं कंठी बांध दो, जागृत कर दो और इनको दिखा दो। तो तब कहो श्री राज जी महाराज मुस्कुराते हैं और हंसते हंसते अंतर ध्यान हो गए। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो लक्ष्मीदास जी समझ गए कि अच्छी तरह से फंसा दिया, मुझे फंस गए, फांसी हो गई मेरी। बेचारे शर्मिंदा हुए और बेटी और पत्नी को लेकर के आए थे तो वापस चले गए सूरत। अब यहाँ क्षत्रिय की हवेली छोड़ करके श्री जी आते हैं शाहजहांपुर बोरिया की हवेली में। और क्षत्रिय की हवेली में भी कहो तो थोड़े सुंदर साथ को वहां भी रखा और स्वयं आ गए शाहजहांपुर बोरिया की हवेली में अपने थोड़े सुंदर साथ को लेकर के। अब यहाँ 1 मास रहते हैं शाहजहांपुर बोरिया की हवेली में। और इसी दरमियान कहो तो यहाँ आजुज माजुज उतर करके आ गए, मरगी की कहो महामारी यानी कि बीमारी फैल गई। और ऐसा कि ऐसे नॉर्मल लगता है, हेजावी बीमारी मतलब क्या होता है, ये सर्दी जुकाम बुखार यही सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ हमारे जो गरीबदास जी थे, जो नागजी भाई थे, उस नागजी भाई को कहो तो मलकुत मौत चल गया। यानी कि इन समय बोरिया में पकड़ा नागजी को मलकुत मौत चलो गया। तब मारा दिल का मोह, श्री राम दिखाई दिया अपना जोश, तब काल को मारिया हो गया फरामोश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस तरह से इस बीमारी ने नागजी भाई को पकड़ लिया कि मौत के मुख में चले गए नागजी भाई। इनका दूसरा नाम क्या था? इनका स्वभाव और सेवा ऐसी थी, नम्र स्वभाव था और एक क्षण सुंदर साथ की सेवा करते थे, कोई भी भेदभाव किए बिना। इसलिए उनका नाम पड़ गया था गरीबदास। तो यहाँ उनको मलकुत मौत चलो गया, पकड़ लिया, मौत के मुख में चले गए। लेकिन अभी उनकी सेवा बहुत थी, आगे जरूरत थी। तो श्री जी ने उनको मन मिलावा की तरफ दृष्टि लगवाई, राम दिखाया और काल को भी कहो अपने जोश से और अपने आवेश से परामोश कर दिया और नागजी भाई को काल के मुख से भी बाहर निकाला। तो यहाँ नागजी भाई अब ठीक हो गए। फिर यहाँ निर्मल दास जी के ऊपर हुक्म होता है श्री जी का कि आप खड़गारी का राजा, वो भी हिंदू राजा है, उसके पास जाइए और उनको समझाओ, वो समझ जाए और युद्ध करने के लिए तैयार हो। यह निर्मल दास 4 जन अन्य सुंदर साथ को लेकर के खड़गारी के राजा के पास जाते समझाने के लिए। 10 दिन तक वहां रहे, लेकिन वह भी धर्म में मुर्दा समान निकला, ध्यान दिया नहीं तो वापस आ गए। अब यह एक प्रकरण अवतरण होता है मोहम्मद साहिब के नाम से। तब पैगाम सनंदवाणी अभी प्रकट हुई नहीं है, विचार रखना। सनंदवाणी प्रकट होती अनूप शहर के अंदर, अभी सनंदवाणी प्रकरण नहीं हुई है, लेकिन यहाँ एक प्रकरण अवतरण हो जाता है मोहम्मद साहिब के नाम से। तो श्री जी ने पैगाम देने के लिए अपने सिर की शोभा कहो
अपने नाम से प्रकट हुआ था, लेकिन पैगाम देने के लिए श्री जी ने मोहम्मद साहब के ऊपर ये शोभा दे दी और पैगाम बनाया, चिट्ठी लिखी सकुमार बाई को जगाने के लिए और भेज दिया किसको? भीम भाई और लालदास जी महाराज जी को कि जाओ और दिल्ली में जा करके ये पैगाम चिट्ठी के माध्यम से औरंगजेब को दो। तो जैसे ही वो पैगाम लेकर के लालदास जी महाराज और भीम भाई गए, रात को यहाँ जब्राइल सवार हुआ दिल पर, आदेश आया, इल्हाम हुआ कि अभी जिस काम के लिए आपने भेजा है वो काम होने वाला नहीं है, अभी तो दूसरा काम है, उसका समय है। तो तुरंत रात को फिर कांजी भाई को भेज दिया सुबह। तो कांजी भाई शॉर्टकट रास्ते से चले गए। तो शॉर्टकट रास्ते से गए तो एक ही साथ दिल्ली में पहुंच गए और मुलाकात हो गई लालदास जी महाराज जी और कांजी भाई की। तो कांजी भाई ने संदेश दिया कि अभी ये पैगाम देना नहीं है, श्री जी ने रोका है। तो फिर पैगाम यहाँ रोक दिया और फिर श्री जी आए दिल्ली के अंदर दाऊद पांडे की हवेली में और यहाँ बैठे। तो यहाँ माँ से एक ही तरह के फिर चले हरिद्वार, आई हरिद्वार में ताको कहूं विस्तार। अब एक मास रही हरिद्वार की धरती, सॉरी यहाँ दाऊद पांडे की हवेली में, और फिर इल्हाम हुआ, इसीलिए कहो तो कार्य अभी बंद करवाया था पैगाम देने का। क्यों? क्योंकि इस समय अब सिद्धांत को जाहिर करने का समय आ चुका था। तो हरिद्वार की तरफ जाने के लिए इल्हाम हो रहा था, चलो चलो चलो। क्योंकि जो महाकुंभ मेला होता है वो 3 साल में एक बार होता है और 4 जगह पर होता है और एक जगह पर घूम करके 12 साल में आता है। क्योंकि जब देव और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकल करके आए थे और 14 रत्न में कहो तो धन्वंतर एक कुंभ कलश अमृत का लेकर के प्रकट हुई थी। तो अमृत का कलश जब आया जिसके लिए ही समुद्र मंथन किया था, तो ये देवता लेकर के जब भागे तो उसके पीछे कहो तो असुर उस अमृत का कलश लेने के लिए भागते हैं। तो भागते भागते उस अमृत की बूंदे कहा जाता है कि 4 जगह पर इस धरती के ऊपर पड़ी और वो 4 जगह पर महाकुंभ लगता है। और वो 4 जगह कौन सी है? एक है प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नासिक और चौथा है उज्जैन। क्योंकि इस मेले के अंदर नदी तीर्थ का स्थान है और नहाने का महत्व बताया गया है ना, नदी में स्नान करने का। तो यहाँ हरिद्वार में कौन सी नदी है? गंगा है। प्रयाग में कौन सी है? अभी हुआ ना प्रयाग का कुंभ मेला, तो कितने साल के बाद आता है? 12 साल के बाद। तो प्रयाग का इस मेला कौन सा था? तो कितनी बार 12-12 साल में आ चुका था? 144 मतलब 12 वक्त हो चुका था। 12 × 12 करो तो 144 होगा। तो 12 वक्त हो चुका, मतलब 12वीं वक्त महाकुंभ मेला लगा था इस बार प्रयागराज में। तो प्रयाग में कौन सी नदी है? त्रिवेणी संगम होता है प्रयाग में। फिर नासिक में कौन सी नदी है? 2 तो पता होगा, हरिद्वार और यहाँ प्रयाग, लेकिन नासिक और उज्जैन पता नहीं होता है। हाँ, गोदावरी नदी है। और फिर यहाँ उज्जैन में शिप्रा नदी है। वेरी गुड, ताली हो जाए सभी सुंदर साहब के लिए, चारों नदियों का नाम बताया। तो यहाँ नदी में स्नान करने का महत्व माना जाता है। और कुंभ मेला कहो तो
जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है ना, तब हरिद्वार के अंदर कुंभ मेला लगता है। और इस बार का जो कुंभ मेला जो था वो हरिद्वार के अंदर था। तो अब ये मेला अगर चुक गए तो 3 साल के बाद आएगा ना, और हरिद्वार के अंदर तो 12 साल के बाद आएगा। तो इसलिए अब सिद्धांत को जाहिर करने का समय आ चुका था, इसीलिए हरिद्वार जाने के लिए विराम हो रहा था। तो यहाँ अब जमात को छोड़ दिया दिल्ली के अंदर दाऊद पांडे की हवेली में, और कुछ मोमिनों को लेकर के श्री जी अब चले दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जयकारा लगाते हुए। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री विद्यानंद संप्रदाय की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। और फिर आ गए महाकुंभ में। और कुंभ मेला आपने देखा होगा, सुना होगा कि इस महाकुंभ मेले के अंदर जितने भी हिंदू धर्म के अंदर अपने मत को लेकर चलने वाले संप्रदाय होते हैं, वह सभी संप्रदाय के आचार्य जो होते हैं वो अपने अपने सिद्धांत की चर्चा करने के लिए अपनी अपनी छावनी बनाते हैं अलग अलग। इसीलिए तो बड़ी जगह चाहिए, तो अलग अलग छावनी, शोभा, सुंदरता, और फिर उसमें बैठ करके चर्चा करके और सभी आ करके मेला घूमने के लिए जो आता है तो सभी जा करके देखते हैं, बैठते हैं और चर्चा सुनते हैं। तो यहाँ श्री जी आए महाकुंभ मेले में। सन्यासी 10 चारी संप्रदा सत दर्शन सब मिलियो, बरन चारी अरे चारो आश्रम उत एक संकट मिलियो। तो यहाँ इस महाकुंभ मेले के अंदर कहो तो चारों संप्रदाय वाले जो है, रामानुज संप्रदाय, निमानुज संप्रदाय, माधवी संप्रदाय और विष्णु संप्रदाय, फिर शतदर्शनी कहो, 10 नाम सन्यासी कहो, 4 आश्रम धर्म का पालन करने वाले कहो, 4 वर्ण धर्म का पालन करने वाले कहो, तो जितने भी है हिंदू धर्म के अंदर की मान्यता को, मत को मानने वाले, वो सभी यहाँ महाकुंभ मेले के अंदर शामिल हुए थे, आए हुए थे। और इस बार का यह मेला महाकुंभ हरिद्वार के अंदर विक्रम संवत 1735 के अंदर लगा हुआ था। इसीलिए यहाँ कहा कि संवत 1735 हरिद्वार को मेला, वर्ण आश्रम पद्धति दर्शन, 3 में सतगुरु खेला। 6 मासी का मास था, धूम्रकेत निशान का समय था, और विक्रम संवत कहो तो 1735 का समय था। और इस समय सभी बुद्धियों के कहो मालिक, ईश्वरों के भी ईश। यहाँ 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी बुद्धि है, ज्ञान रूपी बुद्धि ले लो आप, तो 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर तो सबसे बड़े भगवान विष्णु है। और उन विष्णु के भी मूल कहो तो स्वयं अक्षर भगवान है। अक्षर भगवान के भी मूल कौन है? तो स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज है। राजी महाराज ने दिया हुआ तारतम ज्ञान, इस धरती के ऊपर सदगुरु महाराज ने दिया तारतम ज्ञान। अब इस तारतम ज्ञान के द्वारा इन सभी मत मतांतर सिद्धांत को लेकर चलने वाले जितने भी आचार्य है, उनके ज्ञान के साथ हो तो यहाँ धर्म युद्ध होगा, मतलब कि शास्त्रार्थ होगा। तलवार यहाँ बन गई तारतम, अब तारतम ज्ञान रूपी तलवार से कहो तो अज्ञान को उड़ाएंगे और ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। अब सभी अपनी अपनी छावनी में बैठ करके चर्चा सत्संग कर रहे हैं, तो श्री जी भी अपनी छावनी में बैठ करके तारतम की खुशबू फैला रहे, चर्चा कर रहे हैं। अब इस छावनी में जो आता है तो वहां ही बैठ जाता है कि नई चर्चा है, नया ज्ञान है, कभी सुना नहीं है। तो फिर चर्चा मंडानिया श्री जी के पास तो बढ़ने लगा, संख्या बढ़ने लगी दिन प्रतिदिन। तो अन्य छावनियां तो खाली दिखाई देती है,
तो फिर उनको लगा कि अरे आखिर ऐसी कौन सी चर्चा करते हैं, देखे उनसे बातचीत करे, उनसे मुलाकात करे ना। तो सभी कथाकारों के आचार्य ने आकर के कहा तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी न देखी काही, जानो दीजिए आप नो हम तुम मार्ग में नाई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे के। वही सिद्धांत को लेकर चलने वाले उनके जो आचार्य, उन आचार्यों ने कहा श्री जी से कि आपके झंडे के ऊपर लिखा है श्री निजानंद संप्रदाय, आज दिन तक सुना नहीं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, कृष्ण को मानने वाली दुनिया बहुत है, हम सभी हिंदू धर्म के अंदर ही है, लेकिन आपकी राह, आपका धर्म मार्ग तो नया लग रहा है। इसलिए आप अपने सिद्धांत को हमें समझाइए, नहीं राह है तुम्हारी। तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन, सो कहूँ हमें समझाए कि अपनो इष्ट जो धर्म। बड़ी नम्रता के साथ श्री जी ने कहा कि हे आचार्य, मैं तो यहाँ कुछ देने के लिए नहीं, लेने के लिए ही आया हूँ। आप तो पुरातन हो, सनातन हो, आपके पास बहुत ज्ञान है, आप अपने सिद्धांत को समझाओ। मुझे जिज्ञासा है, जानने की तलब है, ज्ञान लेने की। तो आप अपने अपने मत को रखो, अपने अपने सिद्धांत को समझाओ। सेवन अपनी निज कहो, पुस्त्र इष्ट और जाप, साधन मंत्र बुरी कहो, कहो देवी प्रताप। और जिस सिद्धांत को आप समझाओगे, उस सिद्धांत के अंदर मुझे जो प्रश्न होगा, उस प्रश्न को मैं रखूंगा। आप मेरे प्रश्न का समाधान करना। जहां मेरी आत्मा कबूल होगी ना, मैं तो उस सिद्धांत के अंदर अपने झंडे के तले जितनी भी जमात है उनको लेकर के शामिल हो जाऊंगा। तो बड़े प्रेम से सभी का मुख बंद कर दिया श्री राज जी महाराज ने। क्या बड़े हो, सनातन हो, पुरातन हो, आप अपने सिद्धांत को पहले रखिए, मुझे समझाइए। तो सबसे पहले थे 4 संप्रदाय वाले, और 4 संप्रदाय के अंदर भी सबसे आगे और सबसे पहला संप्रदाय था रामानुज संप्रदाय। और रामानुज सिद्धांत को मानने वाले उनके जो आचार्य जी थे, उन्होंने अपनी पद्धति रख दी। उन्होंने कहा धाम हमारा रंगनाथ है, मुक्ति हमारी 4 मुक्ति, हम सामुख्य मुक्ति को मानते हैं। इष्ट हमारा लक्ष्मी देवी है, क्षेत्र हमारा पद्म नाम है, जाप हमारा हरि नाम है, मंत्र हमारा निराकार है, देवी हमारी कमला देवी है, मठ हमारा वैकुंठ है, और वेद हम 4 वेद में स्वसम वेद मानते हैं। जब इस पद्धति को सुना तो श्री जी ने कहा आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, आपका मत तो अथाह अगाध है। जग माहे की कहे तुम, कहे वेद जगत को नाश, पिंड ब्रह्मांड हो प्रलय में, तब कहा जीव को वास। आपकी जो भी मान्यता है वे तो वेद के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि आपने जितना भी बताया, देवी बताई, इष्ट बताया, मंत्र बताया, साधन बताया, पुरी बताया, ये सब तो 14 ब्रह्मांड के अंदर की बात बताई। और वेद कहता है ये 14 लोग स्वप्न होते नाश हो जाता है, माया के अंदर की बात की, जबकि परमात्मा तो माया से रहित है। इसलिए आपका सिद्धांत अपनाने योग्य नहीं है, तुमने नहीं विचारा, उनके सिद्धांत की मान्यता को ठुकरा दिया। अब बारी आई निमानज सिद्धांत के आचार्य की। उन्होंने अपनी पद्धति को रखा। वेद हमारा यजुर्वेद है, मुक्ति हमारी सारूप्य मुक्ति है, देवी हमारी वृंदा देवी है, इष्ट हमारी रुक्मणी है, धाम हमारा द्वारका है, तीर्थ गोमती, और मंत्र हम गोपाल नाम का मंत्र करते हैं, साला हमारी मथुरा है। तब किए प्रश्न श्री राज जी तुम्हें नहीं विचार, कछु कही जगत के बड़े की, कछु जगत मंजार। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। निमानस सिद्धांत की पद्धति को सुन करके जवाब दिया श्री जी ने कि आपने तो सार को एक कर दिया, आपके अंदर तो विचार विवेक ही नहीं है।
दूध पानी को मिला दिया, दाल और चावल बना करके खिचड़ी बना दिया आपने तो ना, क्योंकि कुछ बात आपने हद के अंदर की, माया के अंदर की है, और कुछ बात को, एक आध बात आपने माया के परे की है। तो दो नाव में पग रखने से किस तरह से आत्मा पार लग सकती है, एक ही को पकड़ना चाहिए। इसलिए तुम में नहीं विचारो, इस तरह से कहो, आपका कोई दोष नहीं है। क्यों? आपको सच्चा ज्ञान का प्रकाश कराने वाला सतगुरु ही नहीं मिला है आज दिन तक, इसलिए आपका क्यों ये जो विकार जो है, अज्ञानता जो है, वो फिर कैसे मिट सकती है। इसलिए आपकी मान्यता को भी हम स्वीकार करते नहीं है। तो बारी आई विष्णु शाम संप्रदाय के आचार्य की। उन्होंने कहा, वेद हमारा अथर्ववेद को मानते हैं, मुक्ति हम साहित्य मुक्ति को मानते हैं, इष्ट हमारा लक्ष्मी जी है, मंत्र तुलसी नाम का है, वरन धाम कहो पुरुषोत्तम है, गोत्र हमारा अच्युत गोत्र है, तीर्थ हमारा श्वेत गंगा चक्र है, और पुरी हम जगन्नाथपुरी को मानते हैं। उनकी मान्यता को सुन करके जवाब दिया श्री जी ने, तुम तो यह जग में कही ये कहे वचन श्री राज, वेद पुराण जगन्नाथ कहे कहाँ संप्रदाय बाज। हे विष्णु श्याम संप्रदाय के आचार्य, आपने भी तो कोई नई बात सुनाई नहीं है। आपने जो जो माना वो मान्यता भी तो इस जगत के अंदर की है। और वेद कहे जगत को नाश, और जब ये जगत नाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, तो उसके बाद इस जीव को रहने का स्थान कहाँ है। क्योंकि नैनम छत्रति सहस्राणि नैनम लादहति पावना, ये आत्मा तो मरता नहीं, अविनाशी है, तो फिर आत्मा कहाँ जाएगा। इसलिए तुम में नहीं विचार, आपकी मान्यता को भी हम स्वीकार करते नहीं है। फिर बारी आई माधवी संप्रदाय के आचार्य की। उन्होंने कहा, क्षेत्र हमारा नैमिषारण्य है, वेद हमारा ऋग्वेद है, इष्ट हमारी सावित्री है, मंत्र हम हंस रूप मंत्र करते हैं, पुरी हमारी अवंतिका है, तीर्थ हमारी अलखा नदी है, जाप हम विधि उपासना का करते हैं, मुक्ति हमारी सालोक्य है। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, ये तो कही जग माही, कहे वेद जगत भ्रम है, तब मुक्ति कही सो गाई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो उनकी मान्यता सुन करके श्री जी ने कहा कि आपकी मान्यता के अंदर जो कुछ भी है वह भी तो माया के अंदर का ही बताया है। मुक्ति कहो, वेद कहो, मंत्र कहो, साधन कहो, और जगत ये तो ब्रह्म रूप है, नाश हो जाएगा, फिर ये आत्मा कहाँ जाएगी। तो चारों संप्रदाय की मान्यता को ठुकरा दिया श्री जी ने। तो बारी आई किसकी? 10 नाम सन्यासी की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब 10 नाम सन्यासी ने कहा कि देखो, हम अपने मत को रखते हैं, हमारा मत सर्वोपरि है, परमहंस मत है, आप हमारे मत को स्वीकार कीजिए। फिर 10 नाम सन्यास में बोले इष्ट प्रमाण, मनिया 7 मठ 4 हमारे परमहंस मत ये जामना। हमारे मत के अंदर हमें 4 मठ यानी 4 धाम को मानती और 7 प्रकार की मनिया है, 7 पुड़िया आई हुई है। और हमारा यह मत सन्यास मत सतयुग से चलता आया है। सतयुग के अंदर कहो सन्यास का ज्ञान देने वाले स्वयं हरिहर विधि यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश थे। त्रेता युग के अंदर सन्यास मार्ग का ज्ञान देने वाले शक्तिचार्य वशिष्ठ और पराशर थे। द्वापर युग के अंदर सन्यास मार्ग का ज्ञान देने वाले व्यास और सुखदेव मुनि थे। और कलयुग के अंदर सन्यास मार्ग का ज्ञान देने वाले गौर गोविंद और शंकराचार्य थे। तो हमारा उत्तम मत है। 4 प्रकार की सन्यास की मान्यता है, कुटीचर, बौद्ध, हंस और परमहंस। इससे भी जो ऊपर उठते हैं उसको परिव्राजक कहते या परमहंस कहते हैं।
तो इस उत्तम मत के अंदर कहो हमारी मान्यता को स्वीकार करो ना। पूर्व दिशा के अंदर जगन्नाथ पुरी यानी कि मठ आया हुआ है और मन्या हमारा गोवर्धन है। जब शंकराचार्य भारत के अंदर आए ना तो बौद्धिष्टों ने कहो तो हमारी संस्कृति को मतलब धर्म को छीन लिया था। बौद्धिष्ट धर्म की बोलबाला हो चुकी थी। तो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए शंकराचार्य ने उनसे हिंदू धर्म की रक्षा तो की, फिर हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपने 4 शिष्य को उन्होंने क्या किया, चारों दिशा में एक एक मठ में रख दिया था। यहाँ पूर्व दिशा में जब जगन्नाथ मठ आया हुआ है ना तो वहां उन्होंने अपने शिष्य पद्माचार्य को रखा हुआ था। लेकिन पद्माचार्य की जब उम्र हुई तो अपने ही गुरु ने दिया हुआ ज्ञान देने के बदले में उन्होंने क्या किया, उनके जो शिष्य थे बलभद्र, उस बलभद्र ने 2 सिद्धांत के द्वारा मतलब के 2 सिद्धांत चलाए 2 शिष्य के द्वारा, एक वन और एक आरण्य। इसलिए 2 मत और खड़े हो गए। इसी तरह से दक्षिण दिशा में कहो तो रामेश्वर धाम आया हुआ है, पूरी आई हुई है। जहाँ कहो तो सिंगेरी मठ है, वहां उन्होंने शंकराचार्य ने अपने शिष्य रखा था श्रृंगी ऋषि। तो इन्होंने अपनी गादी दी, उत्तराधिकारी बनाया किसको, उद्धवाचार्य को। तो उद्धवाचार्य ने अपने गुरु ने दिया हुआ ज्ञान देने के बदले में 3 शिष्यों के द्वारा उन्होंने संप्रदाय चलाया, पूरी भारती और सरस्वती, और संप्रदाय का नाम रख दिया दूरवार। इसलिए और 3 मत खड़े हो गए। देखो फिर इसी तरह से पश्चिम दिशा में द्वारिका मठ आया हुआ है, वहां मन्या है शारदा। फिर ब्रह्मचार्य नाम का कहो तो शिष्य रखा हुआ था शंकराचार्य ने, तो उन्होंने अपनी गादी दी किसको, अपने शिष्य स्वरूपाचार्य को। ये स्वरूपाचार्य ने भी अपने 2 शिष्य के द्वारा 2 मत खड़े कर दिए, तीर्थ और आश्रम, और संप्रदाय का नाम रख दिया कीटवार। फिर कहो उत्तर दिशा में बद्रीनाथ आया हुआ है, जिसमें कहो तो जोशी है, मन्या, और फिर यहाँ नरटोटकाचार्य शंकराचार्य के शिष्य थे, वो लंबा जी है। उन्होंने देखा कि जिन जिन को गादी दी उन्होंने अपने गुरु के ज्ञान के बदले में शिष्यों के द्वारा अलग अलग मत खड़ा कर दिया, तो उन्होंने खुद ही अपने 3 शिष्यों के द्वारा 3 मत खड़ा कर दिया, जिसका नाम था गिरी, पर्वत और सागर, और संप्रदाय दे दिया आनंदवार संप्रदाय। तो इस तरह से जब 10 नाम सन्यासी ने अपनी मान्यता रखी, सिद्धांत की पद्धति को रखा, तो श्री जी ने कहा कि देखो सतयुग से लेकर के कलयुग तक जितने भी सन्यासी हुए तो उन्होंने कहा क्या किया, सन्यास मार्ग का ज्ञान दिया है, क्योंकि ज्ञान के सिवा तो मुक्ति नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही परब्रह्म परमात्मा की पहचान कराती है। जबकि आपने तो क्या कर दिया, अपने मूल सिद्धांत को छोड़ करके मात्र वेशभूषा बना करके घूमते हो, फिरते हो और संन्यास मत का प्रचार प्रसार करते हो। तो इसके लिए तो क्या कहा है, काष्ठ दंडो रीतो न सर्वासी ज्ञान वर्जित संन्यासी नरका घोरान महारौरव शक्य काल। जो ज्ञानहीन मात्र पेट भरने के लिए पृथ्वी पर्यटन करने वाले जो संत है, साधु है, मतलब वेशभूषा बना के पेट भरने के लिए दाढ़ी रखते हैं, वस्त्र धारण करते, भगवा और त्रिशूल आदि लेकर के घूमते हैं, ऐसे के लिए तो शास्त्र के अंदर कहा है कि वह तो नरक के अंदर जाता है। फिर 5वीं मन्या कहो, नाम कहा उर्ध मन्या, क्षेत्रपुरी कैलाश मठ सुमेरी नाम का, और आचार्य ईश्वर कहा, संप्रदाय काशी कहा। और 6ठी मन्या कहो आत्मा है और मठ पर आत्म है, और आचार्य चैतन्य व्यापी है, क्षेत्र नाभि नाम का है, संप्रदायी संत संतुष्ट नाम का है। 7वीं मन्या स्वयं जम्बूद्वीप के अंदर भरत खंड में मानी जाती है। तो संन्यास मत की जो मान्यता थी उस मान्यता को भी श्री जी ने ठुकरा दिया।
कि ज्ञान ही सर्वोपरि है, क्योंकि ज्ञान से ही परब्रह्म परमात्मा की पहचान होती है। तो फिर बारी आ गई चार वर्ण जो है उस चार वर्ण के धर्म का पालन करने वाले की। तो चार वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र। उन्होंने अपनी मान्यता रखी तो श्री जी ने कहा जन्म न जायते शूद्र संस्कार विजुच्यते वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानन्ति स ब्राह्मणा। जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं। देखो किसी की जन्म से उसकी जाति लिखी नहीं होती है। किस रूप में जन्म लेता है बच्चा? जब वेद का अध्ययन करता है तब वो वेद वक्ता कहलाता है। और ब्राह्मण जो है वो तो कुल उत्पन्न ब्राह्मण है। वास्तव में ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म जानन्ति स ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने वाला वो ब्राह्मण माना जाता है। इसलिए आपकी मान्यता भी मानने योग्य नहीं है। तो उनकी मान्यता को भी यहाँ ठुकरा दिया। अब बारी आएगी चार आश्रम धर्म का पालन करने वाले की। फिर शतदर्शनी कहो, फिर अपने सिद्धांत को जब रखेंगे, यानी कि निजानंद सिद्धांत की पद्धति हरिद्वार के अंदर जाहिर होगी। जिस शास्त्रार्थ के अंदर कहो तो स्वयं सभी संप्रदाय को मानने वाले आचार्य वो निजानंद सिद्धांत की पद्धति को सुन करके और सभी संकेतों का मिलान करके श्री जी को निष्कलंक बुद्ध अवतार जाहिर करेंगे और हरिद्वार की धरती पर निष्कलंक बुद्ध अवतार का झंडा गाड़ेंगे कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबको लगा हास। कितनी बड़ी शांति मिली ना कि बंद तो हुए और इसीलिए कहो तो मैंने हरिद्वार की मजल थोड़ी सी आज ले कल एक ही साथ सुनने में तो बहुत आपको नॉलेज की मजल है। देखो कि सब संप्रदाय का मात्र सार रखा गया है यहाँ। तो फिर निजानंद संप्रदाय सिद्धांत, उसकी मान्यता, उसका महत्व हमें पता चलता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मजल है। और दूसरा हिंदू के अंदर कहो जो निष्कलंक बुद्ध अवतार जाहिर होना था तो ये सबसे महत्वपूर्ण के हरिद्वार की धरती पर वो जाहिर हुए। तो कल नारियल भी चाहिए और क्या चाहिए? चॉकलेट भी चाहिए, टॉफी चाहिए और फिर और क्या चाहिए? प्रश्नोत्तरी। तो गिफ्ट भी चाहिए ना। इस बार अलग से गिफ्ट देना, हाँ कुछ नया गिफ्ट देना। 2 बार से एक ही गिफ्ट आ रहा है। हाँ, और जिन जिनों को मिल गया है उसके बदले में जिनको नहीं मिला है उसको चांस मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 2 मिनट का समय मिलता है तो लगता है कि 2 घंटे का हम कवर कर लेना, बातें कर ले। पता नहीं कितने समय बातें करने को मिली नहीं है। तो चलो इस समय का भी फायदा उठा दे, ऐसा लगता है। नहीं, वो तो मैंने पूछा ही नहीं कहा की बात कर रहे हो। और किसी की तरफ मैंने तो देखा भी नहीं है। देखा? नहीं देखा। संन्यास संप्रदा प्रगट करी श्रृंगी ऋषि के उदाचार्य तिनके सरस्वती भारती पुरे ये 10 नाम कल युग में संन्यास संप्रदा प्रगट करी। संन्यास संप्रदा प्रगट करी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की,
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री बैजूनाथ महारानी की, श्री छत्रसाल महाराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त परमहंस महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, लालदास जी महाराज की, गोल गोल पंजे वाले की, गुम्बद वाले की, बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। श्री राम की जय, श्री भाई राम की जय, श्री महाराजा की जय, श्री शंकर साधु की जय, पांच बार श्री शास्त्र मुक्त कर जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, 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 मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। आवते आज सखी मन मोहन, आवते आज सखी मन मोहन, तुम गोरखिया भोग हो रहा है, भोग लग रहा है। तुम गोरखिया तो बांध पाते पवन में, तोरण बांध पाते पवन में, मोतियन चौक पूरा मोतियन चौक सैटरडे संडे होता है। सखिया सहित घर आए, सखिया सहित घर आए, मधुबूर पाठ मृतपूरी कचोरी, भूग मात मृतपूरी कचोरी, व्यंजन जो मन भावे, वरो
पूर्णानंद सुख पावत जीवन पात स्वरूप सुख पावत वारो जल जाई वारो अचवा जाई अंदुले बीड़ी प्रिय से जन पधारे देवी जन पलक पधारे ज्ञान दास सुख पाए वालो सुंदर साथ सुख पाए अंदुले बीड़ी प्रिय से जन पधारे देवी जन पलक पधारे ज्ञान दास सुख पाए वालो सुंदर साथ सुख पाए। श्री राम मंगल श्री राम धनी की जय श्री भाई जुगराज की जय श्री महाराजा छत्र साधु की जय श्री सुंदर साधु की जय श्री सुंदर साधु की जय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। हीतक महायज्ञ की जय। आदरणीय सुंदर साथ जी, कल के भोग की बारी श्रीमती कृष्णा तनेजा, हमारी पंचायत के उप प्रधान श्री अनिल जी तनेजा, श्री हार्दिक तनेजा, श्री हर्ष तनेजा, श्री अक्षय तनेजा, श्री सुरेंद्र सोनी, श्रीमती प्रमीला चिलाना, श्री निखिल चिलाना, श्री अरुण चिलाना, श्री करण चिलाना, श्री दीपक चिलाना, श्री लक्ष्य प्रणामी, श्री विभोर प्रणामी, श्री अजय सप्रा, श्री राजेश सेतिया, श्री प्रिंस सेतिया, श्री कमल कृष्ण सेतिया, श्री हिमांशु सेतिया, श्री चांद्रधन सेतिया, श्री अशोक कुमार जी मुतनेजा, श्री देशबंधु जी नागपाल, श्री धीरज नागपाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप कैसी तुम करो मेरा तलब तलब जाए पिया जीवन को जीवे नहीं जो बीते दिल की प्यार पिया तुम बिना किनसे कहूँ पिया तुम हो मेरी पिया सविरानी मैं को करो पिया जो कोई दूर रहो पिया सब विद मनाती सामरक दिन जात रो पिया जन्म दीजो मैं उसी को देखो पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी देखो कार पिया जी मेरी सोन दे अब धीर करो अब दे पिया पल पल खबर जोड़ी हो पिया रज करे दुल्हन पिया दिया रज में को करी जो बीज बरी अंतरा तो अंतर आड़ी ताल के दुलारी जे कंठ लगा पिया कंठ स्वकंठ लगाए के पिया कीजे आसरा पिया वारन जय सीतावती कन्हैया गोचर तुमके पास पिया तुम दुल्हा में दुल्हनी नहीं और न जानो बात
जप जाए श्री प्राणनाथ भजले स्वामी प्राणनाथ भजले प्यारे प्राणनाथ भजले ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्म पिया के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजले परमात्मा पूरन ब्रह्म भरता प्यारे पूरन ब्रह्म भरता अक्षर प्रेम पुजारी अक्षर प्रेम पुजारी जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ भजले लीला श्री नाम अखंड की जो कोई गावे प्यारे जो कोई गावे आवागमन मिटावे जन्म मरण छुट जावे भुगते फल पावे श्री प्राणनाथ भजने फल श्री तमवानी विदोग ज्ञान धरे प्यारे विदोग ज्ञान धरे श्री निज नाम का जपना तार नाम का जपना कार्य सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भजने भगतन के दुख हरता कलयुग पाप करे प्यारे कलयुग पाप करे मैं हो पतित अभागी मैं अंगना स्वामी कृपा करो श्री प्राणनाथ भजने आपको कृपा के सागर कृपा करो स्वामी नदी दया करो स्वामी दादा मेहर करो स्वामी अपना साथ उबारो अपनी शरण लगाओ साथ मेरा स्वामी श्री प्राणनाथ भजने आपो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी नदी दया करो स्वामी दादा मेहर करो स्वामी अपना दीन उबारो अपनी शरण लगाओ साथ मेरा स्वामी श्री प्राणनाथ भजने श्री प्राणनाथ